आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। महकमा समाजी इंसाफ और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस के इश्तराक से हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात से अवाम को वाकिफ करवाने बनाई गई तस्वीरी रथ जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रथ को किया रवाना। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर शहर में जगह जगह मुख्तलिफ प्रोग्रामों का सिलसिला जारी, शहरियान में जोश खरोश। नेहरू भवन की जगह पर ऑडिटोरियम और जदीद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का तामीर काम जारी। MP इम्तियाज जलील ने किया कामों का मुआयना और मुकर्ररा ब्याज में प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की मुतालिका अफसरान और गुत्तेदार को दी हिदायत। और मंदिर के चबूतरे पर बैठकर एक मकान को ताकना नौजवान को पड़ा महंगा, मकीनों ने जमकर की धुलाई, नौजवान की मौत, केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। महकमा समाजी इंसाफ की जानिब से अवाम की फलाह व बहबूद के लिए चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात से मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से एक तस्वीरी रथ बनाई गई, जिसका इफ्तिताह ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान के हाथों किया गया। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर पांडुरंग वाबले के मुताबिक पसमानदा तबकात और सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद को कौमी धारे से जोड़ने के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमात चलाई जाती हैं, मगर इससे वाकफियत न होने के सबब लोग इन स्कीमों से महरूम रह जाते हैं। लिहाजा इन मंसूबों और स्कीमात के अहल शहरियान में बेदारी पैदा करने की गर्ज से डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस के इश्तराक से एक चित्र रथ तैयार किया गया है, जिसका इफ्तिताह जिला कलेक्टर सुनील चौहान के हाथों किया गया। इसके बाद जिला कलेक्टर ने इस रथ को हरी झंडी दिखाई और वो अपनी मंजिल के लिए रवाना हो गया है। सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि जिल्हा माहिती कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने समाज कल्याण विभागाच्या विविध योजनांचा प्रचार आणि प्रसार औरंगाबाद जिल्ह्यातील ग्रामीण भाग तसेच शहरी भागामध्ये या माध्यमातून करण्यात येणार आहे। याच्यामध्ये काय काय उपक्रम आहे? यामध्ये सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध ज्या योजना आहेत त्या योजनांचे डिटेल लोकांना मार्गदर्शन या मार्फत करणार आहे। आपलं नाव आणि पद? मी पांडुरंग वाबले, सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण औरंगाबाद। जिल्हा माहिती अधिकारी औरंगाबाद। सामाजिक न्याय विभाग आणि जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या वतीनं चित्ररथाचं उद्घाटन माननीय जिल्हाधिकारी महोदय यांच्या हस्ते झालेलं आहे आणि यावेळी सहाय्यक आयुक्त श्री पांडुरंग वाबळे हे देखील उपस्थित होते। हा चित्ररथ जिल्ह्यामधील सर्व गावांमध्ये जाणार आहे आणि तिथं सामाजिक न्याय विभागातर्फे ज्या काही योजना आहेत त्याची प्रचार व प्रसिद्धी करण्यात येणार आहे आणि या चित्ररथाच्या माध्यमातून ऑडिओ जिंगल्स असतील, व्हिडिओ जिंगल्स, डॉक्युमेंटरीज तसेच पॅम्पलेटच्या माध्यमातून सर्व योजनांची प्रसिद्धी करण्यात येणार आहे आणि मी जनतेला आवाहन करेल की ह्या प्रसिद्धीच्या माध्यमातून आपण विविध योजनांचा, ज्या योजनांमध्ये आपण पात्र ठरत आहात त्या योजनांचा नक्कीच लाभ घ्या। धन्यवाद। MP इम्तियाज जलील गुज़िश्ता रोज़ नेहरू भवन पहुँचे और वहाँ जारी कामों का जायज़ा लेने के बाद मुताल्लिक़ा अफसरान और गुत्तेदार को ज़रूरी हिदायतें दी। वाज़ेह है कि औरंगाबाद म्यूनसिपल काउंसिल के ज़माने में शहर में तामीर करदा अव्वलीन शादी खाना और फंक्शन हॉल, जिसे लोग नेहरू भवन के नाम से जानते हैं, मुतअल्लिक़ा इंतज़ामिया की लापरवाहियों के सबब निहायत खस्ता हाल हो चुका था और बस इस हाल की बाहरी अराजी शादी ब्याह की तकरीबात के लिए किराए पर दी जाने लगी थी। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की काविशों से इस प्रोजेक्ट के लिए मरकजी हुकूमत से माली इमदाद भी मिली है और प्रोजेक्ट की लागत का बकिया हिस्सा AMC इंतज़ामिया इस इमारत में तामीर किए जा रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें हासिल करने वाले ख्वाहिशमंद ताजरों के ज़रिए उभारा जाएगा। गुज़िश्ता दिनों इस नई इमारत का संग बुनियाद MP इम्तियाज़ जलील के हाथों रखा गया था। गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट इम्तियाज़ ने वहाँ जाकर जारी कामों का जायज़ा लिया और मुतअल्लिक़ा अफसरान और गुत्तेदारों को हिदायत दी कि वो ये प्रोजेक्ट मुकर्ररा मियाद में मुकम्मल करें। इस मौके पर इस प्रोजेक्ट के मुताल्लिक़ अफसरान और कॉन्ट्रैक्टर्स के अलावा साबिक़ ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी, पार्टी के शहर सदर शारिक नक्शबंदी, ज़िला सदर समीर साजिद बिल्डर और दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। म्यूनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया के पास अब एक और एम्बुलेंस का इजाफा हो गया है, जो कोरोना वैक्सीनेशन का टारगेट मुकम्मल करने के लिए घर घर जाकर
शहरियान को कोरोना से बचाव के टीके लगाने में मदद करेगी। मराठवाड़ा ग्रामीण विकास संस्था के जिम्मेदारान ने गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की मौजूदगी में कोविड-19 मोबाइल वैक्सीनेशन के लिए एक एम्बुलेंस गाड़ी, ड्राइवर और ANM स्टाफ समेत म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा के सुपुर्द किया। इस एम्बुलेंस के ज़रिए AMC इंतज़ामिया शहर के वो मकामात जहां कोरोना से बचाव के टीके बहुत कम तादाद में शहरियान ने लिए हैं, वहां जाकर मुतल्लिका मेडिकल ऑफिसर की रहनुमाई में ये एम्बुलेंस इलाके के साकिनान को कोरोना से बचाव के टीके लगाने के लिए भिजवाई जाएगी। इस मौके पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी नेमाने, रविंद्र निकम, DMC संतोष टेंगड़े, मराठवाड़ा ग्रामीण विकास संस्था के सदर मनसुख झांबड़, प्रोजेक्ट डायरेक्टर व सेक्रेटरी अप्पा साहब उगले, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सचिन अंभुरे भी मौजूद थे। सूरज की तपिश और गर्मी की शिद्दत के सबब एक बार फिर जिला उस्मानाबाद में स्कूलों के औकात में तब्दीली की गई है। औकात की इस नई तब्दीली के बाद अब ज़िले में स्कूल सिर्फ सुबह 7:30 तक दोपहर 12 बजे तक ही जारी रहेंगे। यहाँ रहे कि जिन अजला में दर्जा हरारत में बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है, वहाँ के स्कूलों के औकात हालात की मुनासिबत से खुद मकामी इंतज़ामिया तय करे। इस तरह की हिदायत डायरेक्टर फॉर एजुकेशन सूरज मांढरे ने जारी की हैं। कोरोना के वबाई हालात के बाद भी कुछ इलाकों के स्कूल देरी से शुरू हुए हैं और अब इस पर तुरफा ये कि आसमान से आग उगलते सूरज के सबब दर्जा हरारत भी 40 ता 44 डिग्री तक पहुंच चुका है और क्या इंसान और क्या जानवर सभी इस झुलसा देने वाली तपिश से शदीद परेशान हो उठे हैं। ऐसे में भरी दोपहरियों में स्कूल जारी रखे गए तो तलबा की सेहत खतरे में पड़ सकती है और उन्हें भी लू लगने के वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं। इसी के पेश नज़र डायरेक्टर ने स्कूल जहां तक हो सके सुबह के औकात ही में जारी रखने की हिदायत दी हैं। इसी बीच कुछ अजला में तो गर्मी की लाट जारी होने के सबब यहाँ स्कूल जारी भी रखे जाएं या नहीं, इस मुताल्लिक़ भी मुकामी सतह पर ज़िला परिषद, ज़िला कलेक्टर व दीगर अरबाब मजाज को फ़ैसला करने के लिए डायरेक्टरेट से हुक्म दिए गए हैं। ज़िला उस्मानाबाद में भी बढ़ती शिद्दत के सबब सिर्फ 12 बजे तक स्कूल चलाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। अंबेडकर जयंती के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी भीमनगर भावसिंहपुरा इलाके में साकिनान के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और खेलों के मुकाबले रखे गए, जिसमें शहरियान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वाज़ेह रहे कि वंचित बहुजन अघाड़ी के नायब शहर सदर कृष्णा बनकर भीमनगर भावसिंहपुरा इलाके में गुज़िश्ता कई बरसों से भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के यौम पैदाइश पर इलाके के साकिनान के लिए मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक़िद करवाते आ रहे हैं। इस साल भी 1 ता 13 अप्रैल के दरमियान यहाँ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे गए, जिसमें इलाके के नौजवानों के अलावा ख़वातीन, दोशीज़ाओं और बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 131व्या जयंतीच्या संपूर्ण शहरवासियांना, औरंगाबादवासियांना व सर्व भारतवासियांना लाख लाख शुभेच्छा देतो। औरंगाबादमध्ये वर्गणी न घेता भीमनगर, भावसिंहपुरा, साकेतनगरमधून आम्ही मागील 21 वर्षापासून जयंती साजरी करत आहोत। आमचं बघून बीड, लातूर, उस्मानाबाद, जालना या भागातसुद्धा वर्गणी न घेता मोठ्या प्रमाणामध्ये ही जयंती साजरी होत आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती फक्त 2 वर्षाचा खंड पडला होता कोविडमुळं, परंतु आम्ही कोविडमध्ये सुद्धा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन केलं, परंतु सर्वांना किट वाटप केलं, राशन वाटप केलं, या माध्यमातून आम्ही जयंती साजरी केली। परंतु आज औरंगाबाद शहरामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये जयंतीचा उत्साह आहे, तर सर्वांची मनामध्ये एक
वेगळी घबराट झालेली आहे. परंतु बाबासाहेब आंबेडकरांचा संदेश हा आम्ही शांततेच्या मार्गाने चालणार आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती ही मोठ्या प्रमाणामध्ये मोठ्या उत्साहामध्ये आम्ही काढणार आहे. यामध्ये कुठलंही गालबोट लागणार नाही अशी आम्ही जयंती उत्सव महासमितीच्या वतीने सुद्धा एक साक्ष दिलेली आहे आयुक्त साहेबांना. काही घाबरायची गरजच नाही. आम्ही मागील 21 वर्षापासून ही जयंती उत्सव साजरा करत असतो. यामध्ये महिलांचं लेझिम पथक, मुलींचं लेझिम पथक, मुलांचं लेझिम पथक, वेगवेगळ्या स्पर्धा या ठिकाणी आम्ही घेत असतो. याला तब्बल 21 वर्ष झाले आहे. म्हणून मी संपूर्ण औरंगाबाद शहरवासियांना पुन्हा एकदा लाख लाख शुभेच्छा देतो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सव समितीच्या वतीने व भीमनगर भावसिंगपुरा या संपूर्ण महिला मंडळाच्या वतीने. या ठिकाणी मी पुन्हा एकदा सर्व शहरवासियांना लाख लाख शुभेच्छा देतो और थामतो. खदीम बाजीपुरा इलाके में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती के मौके पर साकिनान के लिए मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम्स रखे गए. पेश हैं झलकियाँ. इस तरह संबोधि एकेडमी और संबोधि कंप्यूटर एग्ज़ाम सेंटर की जानिब से सामाजिक समता विवेक मनाया जा रहा है. इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के एससी सेल के कौमी सदर राजेश लिलोठिया, संबोधि एकेडमी के सदर समाज भूषण भीमराव हत्ती उबेरे, सिद्धार्थ हत्ती उबेरे मेहमानान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे. इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में भाग्यश्री सातदिवे, साइनाथ बोराड़कर ने अहम रोल अदा किया. छावनी के बंगला नंबर 9 के अहाते में भीम गीत का प्रोग्राम मुनाकिद करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की खिदमत को याद किया गया और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया. बिड़किन में सार्वजनिक जयंती फेस्टिवल मनाया गया, जिसके तहत लॉयंस क्लब की जानिब से वहां मुफ्त आई चेकअप कैंप रखा गया. इसी तरह वज़ीर आज़म ई श्रम कार्ड बनाने के लिए भी कैंप लगाए गए. गुज़िश्ता रोज़ 12 अप्रैल को बिड़किन ताल्लुका पैठन के रामनगर में आजहानी कैलाश भाऊ जाधव जन सेवा मित्र मंडल बिड़किन की जानिब से रामनवमी, कौमी संत राजाराम कैकाड़ी महाराज, नकीब इनकलाब महात्मा फुले और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की उमूमी जयंती की तकारीब व महोत्सव मुनक़्क़िद किया गया. इस मौके पर तारीख़ी रहनुमाओं व अहम शख्सियात की तस्वीर पर फूल मालाएँ चढ़ाई गईं और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किए गए. बाद अज़ां अज़ीम शख्सियात की याद में एक मुफ्त जाँच कैंप बराए अमराज चश्म और ई श्रम कार्ड के इंदराज का कैंप मुनक़्क़िद किए गए. रामनगर में जन सेवा मित्र मंडल के मुनक़िदा इस मुफ्त आई कैंप और ई श्रम कार्ड इंदराज कैंप को आवाम व साकिनान का बेहतर ताउन हासिल हुआ और 112 ख़वातीन ने अपनी आँखों की जांच करवाई, जबकि 80 अफराद के ई श्रम कार्ड के इंदराज किए गए. इन कैंपों का इफ्तिताह ज्ञानेश्वर मौली जाधव ने किया और तकरीब की सदारत मनोज पेरे ने की, जबकि प्रोग्राम में बाबा साहब टेके, विजय चौहान, PR गायकवाड़, अशोक धर्मे, API माने, वामन दादा साठे, सागर फड़ताड़े, डॉक्टर दीपक गायकवाड़, अख्तर पठान व दीगर मौजूद थे. प्रोग्राम में कसीर तादाद कारकुनान व गाँव के साकिनान भी शरीक थे. अपने मुख्तलिफ मतालबात की तकमील के लिए हुकूमत की जानिब से संजीदगी न दिखाई गई तो अन्ना हज़ारे के हिमायत करदा जन आंदोलन न्यास की जानिब से ज़िला कलेक्टोरेट पर अलामती हड़ताल की गई. सुपर मार्केट में सरेआम वाइन नामी शराब की फ़रोख्त का फैसला व इजाज़तनामा हुकूमत फौरी मनसूख करे. इसी तरह मुंबई में 300 अरकान असम्बली को घर दिए जाने का फैसला भी वापस लिया जाए. कानून हक़ मालूमात की दफ़ा 4 और
17 के तहत आने वाले काम फौरी मुकम्मल कर उनकी मालूमात आवाम के लिए जल्द अज जल्द आम किए जाने के अहकाम फौरी सादिर किए जाएँ। इस तरह के कई एक मतालिबात की तकमील के लिए अन्ना हज़ारे के तायद करदा भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यास की जानिब से ये अलामती भूख हड़ताल की गई है और हुकूमत व इंतज़ामिया को आगाह किया गया है कि मज़कूरा मतालिबात व मामलात पर संजीदगी दिखाते हुए जल्द अज जल्द अमल आवरी की जाए। अण्णासाहेब हजारे जे आणि त्याचे इतकं उपाशी राहून एवढे जे कामं करतात, एवढी तळमळ करतात मायनामानं उपाशी राहून, याची जनतेला काय त्याची खंताच नाही, कर्मचाऱ्यांना तर खंताच नाही, कर्मचारी असे पकडले म्हणून त्यांनी जो कायदा काढला तो कायदा अंमलात यायला पाहिजे आणि आता हे जे आमदारांना घर करायचं ठरलं द्यायचे ठरले हे घर तात्काळ रद्द व्हायला पाहिजे की आज त्या घराला 20-20 कोटीच्या 25-50 कोटीच्या पुढे त्याचा खर्च जाणार आहे आणि गरिबाला जे घर मिळतं आहे ते फक्त 1 लाख आहे। 1 लाखात त्याचे बेसमेंट होत नाही आणि यांना 50-50 कोटीचं एक घर पाहिजे मुंबईमध्ये, हे तात्काळ रद्द व्हायला पाहिजे आणि दारूचे दुकानं हे जे काही पोलीस लोकांचे भ्रष्टाचार होतो या भ्रष्टाचाराला कुठेतरी आळा बसायला पाहिजे। भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यासच्या वतीने आज लाक्षणिक उपोषण करण्यात येत आहे। आमच्या मागण्या म्हणजे किराणा दुकानावर आणि गल्लोगल्ली मिळणारी वाईन याला सक्त विरोध करणे, दुसरी गोष्ट म्हणजे मुंबईमध्ये आमदार आणि खासदार आमदारांसारख्यांना मोफत घरे देणे ही चुकीची गोष्ट आहे। त्यांना कशाची कमी आहे? आम्हाला इथं घरकुल मिळवण्यासाठी 2.5 लाख रुपये 5 टप्प्यात दिले जातात आणि यांना एकाच टप्प्यात पूर्ण घर दिले जातं आहे। हे सरकारला शोभतं आहे का? आणि त्यानंतर माहिती अधिकारासारखा कायदा अण्णांनी आणला, करून घेतला, एवढा मेहनत करून घेतली, त्यामधील कलम 4मधील 17 कामं अजून पूर्ण नाहीत, त्यासाठी सुद्धा आम्ही आंदोलन करतोय। धन्यवाद। मंदिर के चबूतरे पर बैठकर एक मकान को ताकना एक नौजवान के लिए महंगा पड़ गया। इस इल्ज़ाम में मकीनों ने उस नौजवान की जमकर पिटाई कर दी, जिसके सबब उसकी मौत हो गई। ये दिलखराश हादसा बिड़किन के मज़ाफ़ात 74 जलगांव में पेश आया है। इस मामले में मिली जानकारी के मुताबिक गांव में खंडोबा के मंदिर के चबूतरे पर बैठकर तू हमारे ही घर को क्यों ताकता रहता है, इस तरह कहते हुए 3 अफराद ने एक नौजवान को लाठी, काठी व आहनी सलाख से इस बहिमाना तरीके से पीटा कि वो लहूलुहान होकर सर पर शदीद चोट खाकर ज़मीन पर ढेर हो गया। बताया जाता है कि इस दौरान मज़कूरा नौजवान की मां नौजवान की मदद के लिए चीख पुकार सुनकर वहां पहुंची थी और हमलावर तीनों अफराद संजय राव साहब गटकाड़ और उसके दोनों बेटों जीवन और वैभव गटकाड़ से हाथ जोड़ जोड़ कर खुशामद करती रही और अपने बेटे को बख्श देने की गुहार लगाती हुई कहती रही कि वो उसे समझा देगी और आइंदा वो इस चबूतरे पर बैठेगा ही नहीं और न ही उनके घर की तरफ देखेगा। लेकिन हमलावरों के सर पर तो बहीमियत का शैतान सवार था और उन्होंने किसी की एक न सुनी और ये कहते हुए कि अब हम इसका कांटा ही हमेशा के लिए निकाल देंगे, उसके सर पर आहनी सलाख से वार करके उसे करीबुल मर्ग करके छोड़ा और मौके से निकल गए। नौजवान संतोष प्रकाश एरंडे को शदीद ज़ख्मी व लहूलुहान हालत में उसकी मां ने पहले बिड़किन और फिर औरंगाबाद के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया और इसी दौरान संतोष की मां ने बिड़किन थाना में हमलावरों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया। पुलिस ने मौके पर जाकर हालात का मुआयना किया और पंचनामा करके तीनों हमलावर बाप बेटों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। दरी असना गुज़िश्ता रोज़ 12 अप्रैल को रात 8:30 बजे के करीब संतोष ने दम तोड़ दिया तो मुलजिमान पर दर्ज मामले में जानबूझकर कत्ल कर देने की दफ़ा 302 को भी दीगर दफ़ात के साथ शामिल कर दिया गया है। मुलजिमीन की अदालत में पेशी के बाद अदालत ने उन्हें 2 रोज़ा पुलिस कस्टडी का हुक्म दिया। इंस्पेक्टर संतोष माने की रहनुमाई में PSI मोरे वो लोहगांव बीट जमादार सोमनाथ तांगड़े मजीद जांच कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आवास योजना के तहत तामीर करदा मकानात के लिए मुकर्रर करदा मज़दूरों की मस्टर पर दस्तखत लेने के लिए रिश्वत तलब करने वाला ग्राम सेवक ACB के शिकंजे में फंस गया। इत्तलाआत के मुताबिक इन ज़मानत रोज़गार के तामीराती मज़दूरों के खातों में फ़ी मज़दूर 18,000 रुपये डालने के मामले में एक खातून मज़दूर से हट्टी के ग्राम सेवक ने
मास्टर पर दस्तखत के लिए 8,000 रुपये रिश्वत तलब करने के मामले में ग्राम सेवक महाशय को इंसदादे रिश्वत सितानी महकमे ने धर लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा खातून मजदूर ग्राम सेवक प्रहलाद प्रमोद कनकाड़ को रिश्वत देने के मौक़िफ़ में न थी, इसलिए उसने एसीबी से रुजू किया और अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। एसीबी के पुलिस सुपरिटेंडेंट राहुल खाड़े, एडिशनल सुपरिटेंडेंट विशाल खांबे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट मारुति पंडित, इंस्पेक्टर अनीता एटोबोने व दीपाली भामरे की रहनुमाई में दीगर अमले पुलिस नाइक दिगंबर पाठक, सुनील पाठक, साइनाथ तड़ेकर, प्रकाश घुघरे और चांगदेव बागुल ने घात लगाकर पंच और गवाहों के सामने ग्राम सेवक को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया और रिश्वत सितानी का मामला दर्ज कर लिया गया है। मुंबई से नशावर गोलियां लाकर शहर में फरोख्त करने वाले शख्स को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 465 नशावर गोलियां जब्त की गई हैं। गिरफ्तार शुदा शख्स का नाम रविंद्र लक्ष्मण साठे बताया जा रहा है। पुलिस ज़राए का कहना है कि क्राइम ब्रांच को उनके खुफिया सोर्सेस से इत्तला मिली थी कि रविंद्र लक्ष्मण साठे, जो कि उपाध्याय चाल, अंधेरी, कुर्ला रोड, विजयनगर, जरीमरी, मुर्ला बेट, साकिनाका का साकिन है और वो गैर कानूनी तरीके से नशावर गोलियां लाकर औरंगाबाद में फरोख्त करने वाला है, जिस पर क्राइम ब्रांच के स्क्वाड ने फूड इंस्पेक्टर से रब्ता किया और उनकी मौजूदगी में मालीवाड़ा इलाके में जाल बिछाया और जब रविंद्र उन्हें आता दिखा तो स्क्वाड में शामिल अफसरान और मुलाजिमीन ने उसे दबोच लिया और उसके पास मौजूद कपड़े की थैली में रखे सामान से मुतालिक पूछताछ शुरू की। पहले तो मुलजिम ने इधर उधर की बातें करके पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, जिस पर स्क्वाड में शामिल अफसरान ने मज़कूरा थैली की तलाशी ली तो उसमें से नशे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नाइट्रोसिन टैबलेट, जिस पर पाबंदी आयद है, इस तरह की 365 ममनुआ गोलियां बरामद हुईं। पुलिस ने ये नशावर गोलियां जब्त कर लीं और दौलताबाद पुलिस स्टेशन में कानून की मुतल्लिका दफ़ात के तहत केस दर्ज कर लिया गया। ये कार्रवाई एपीआई काशीनाथ महानोरे, डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर कल्याण शेड़के, असिस्टेंट फौजदार रमाकांत पठारे, रमेश गायकवाड़, पुलिस हेड कांस्टेबल विजय निकम और उनके अमले ने अंजाम दी है। शहर के एक कॉलेज में ज़ेर तालीम तालिबात के साथ छेड़खानी करने के मामले में 2 सड़क छाप मजनूओं के खिलाफ सिडको पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। इस मामले में मिली जानकारी कुछ यूँ है कि सिडको N5 के एक कॉलेज में ज़ेर तालीम एक कमसिन तालिबा से पिछले 4-5 रोज़ से 2 आवारा मनुष्य लड़के छेड़खानी कर रहे थे, जिससे ज़िच होकर तालिबा ने अपने बड़े भाई को ये माजरा सुनाया और जब लड़की का भाई उन अवैशों से पूछने गया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट। इस सारे मामले की इत्तला युवा सेना के कारकुनान को ही तो युवा सेना के तमाम कारकुनान और अहदेदार मज़कूरा कॉलेज पहुँच गए और कॉलेज के प्रिंसिपल बाबुल गांवकर ही का घेराव करके उनसे मज़कूरा दोनों अबाश लड़कों को निकाल बाहर करने और तलबा तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती गार्ड मुतय्यन करने का मुतालबा किया और इस तरह की अखलाक़सोज़ हरकत अगर आइंदा भी होती है तो युवा सेना की जानिब से अपने अंदाज में एहतजाज करने का इंतबाह कॉलेज इंतज़ामिया को दिया गया। दरिया असना मज़कूरा दोनों खाती लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस मौके पर युवा सेना के शहर सदर अभिजीत थोरात, नायब शहर प्रमुख मोहित श्रीवास्तव और दीगर ओहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महकमा समाजी इंसाफ और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस के इश्तिराक से हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात से अवाम को वाकिफ करवाने बनाई गई तस्वीरी रथ जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रथ को किया रवाना। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर शहर में जगह जगह मुख्तलिफ प्रोग्रामों का सिलसिला जारी, शहरियान में जोश खरोश। नेहरू भवन की जगह पर ऑडिटोरियम और जदीद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का तामीर काम जारी, एमपी इम्तियाज जली ने किया कामों का मुआयना और मुकर्रर मियाद में प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की मुतालिक अफसरान और गुत्तेदार को दी हिदायत। और मंदिर के चबूतरे पर बैठकर एक मकान को ताकना नौजवान को पड़ा महंगा, मकीनों ने जमकर की धुलाई, नौजवान की मौत, केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।